हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ। मैं बाहर थी काफ़ी टाइम से मम्मी पापा के घर पे, और ये आप देख रहे हो क्लिप जब मैं गोवा से आ रही थी और घर पे पहुँच चुकी थी। और गोवा से आई थी मैं 23 मई को। पता है मुझे लेट व्लॉग्स हैं, बट मेरी सिचुएशन ही, मेरी तो ज़िंदगी में तूफ़ान आया हुआ था, आपको पता है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस था वो था पेट स्कैन का, कि पेट स्कैन हो जाए और उसके रिपोर्ट्स अच्छे आ जाएं। तो मैं 23 मई को रात को 12 बजे के करीब घर पे पहुंची थी, और ये शायद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे होगा, याद नहीं है मुझे। एंड बस विवेक को ना हम लोगों ने, बस बच्चे विवेक के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गए थे ये टाइम तक। मैंने आते ही इनका पेट स्कैन करवा दिया था। 24 तारीख की सुबह मैं चली गई थी करवाने, मतलब रात को 1 बजे मैं घर पहुंची थी गोवा से, और अगले दिन सुबह इनको लेके मैं पेट स्कैन के लिए चली गई थी। वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग बहुत ही अलग एक फेज़ में थे और बहुत स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर था घर का। तो ये सब कुछ मैंने कर लिया था, और इसके बाद में जो मैं इतना लेट हो गई ब्लॉग्स डालने में, माफ़ करना, इस चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़ के फिर से माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया, भगवान ना करे किसी की लाइफ में आए। सो इसी वजह से मेरा पूरा करियर दांव पे लग गया। मतलब ना वीडियोस डाल पाती थी ना कुछ, बस एक ही धुन थी कि ठीक हो जाएं ये पूरी तरह से। तो मैंने इनका जो पेट स्कैन था वो 24 की सुबह करा दिया था, और 27 तारीख को मुझे रिपोर्ट मिल गई थी। और 27 तारीख को ही मैं गई थी मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट लेके, एंड उन्होंने जब बोला तो मैं गई थी फिर उसी शाम को डॉक्टर केयूर भट्ट, जो कि विवेक के एक्चुअल डॉक्टर, जो सर्जन है सूरत वाले, उनके पास। तो उन लोगों ने मुझे क्या बोला वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट इन दिनों हमने विवेक का बहुत ख्याल रखा। गोवा में भी इनको ऐसे ही बस बच्चे इनके साथ गेम खेलते रहते थे, और पूरा इनको बिजी रखते थे, ऑल द टाइम बिजी रखते थे, नहीं तो इनको डिप्रेशन बहुत हो गया था। और ये बस एक ही बात बोलते थे, मुझे मेरे साथ ही क्यों हुआ। गोवा में भी वो कम से कम 5 से 6 बार रोए हैं, बिलक के रोए हैं। एंड ही वॉज लाइक, एक ही चीज़ पूछते हैं बस, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे नहीं पता मेरा जीवन कितना है। मतलब इस टाइप की बातें करने लग गए थे, बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपसेट हो गए थे। गोवा जाके काफ़ी इनमें फ़र्क पड़ा था, काफ़ी सुधार आया था, और फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था इन्होंने। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये है, आई थिंक हम लोग भगवान का भजन करते करते रिपोर्ट दिखाने जा रहे थे, मैं भी भूल गई हूँ। ये मैं भगवान के भजन लगाए थे और साथों साथ में गा रही थी। तो चलो वक्त आ गया है कि मैं आपको बता दूँ विवेक की पेट स्कैन की रिपोर्ट क्या आई है। चलिए आपसे मिलती हूँ कैमरा पे। ओके गाइस, तो अभी दोपहर का वक्त हो रहा है, और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आपको कुछ बताने के लिए। मैंने इनका पेट स्कैन करा दिया हुआ है, और पेट स्कैन हो गया है सक्सेसफुली। और जो मैंने बीच में आने के बाद कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में थी। पेट स्कैन कराने के बाद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, और स्ट्रेस तो था लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव भी थी, साथ में भगवान को कांस्टेंट प्रे भी कर रही थी। और जिसका नतीजा ये हुआ कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी। मैं वीडियो भी जल्दी से नहीं डाल पाई, क्योंकि मुझे दिल्ली जाने की तैयारियां करनी थी। मेरा आपको पता ही है, मैं उनको दिल्ली लेके जाने वाली थी। सो मुझे दिल्ली भी निकलना था, जिस वजह से मैं तैयारियों में चल रही थी, और मैं नहीं आपको जल्दी से बता पाई कोई भी अपडेट। सो पेट स्कैन जो है उनका 24 तारीख की मॉर्निंग में हो गया था, और 27 तारीख को उनके रिपोर्ट्स आ गए थे। और रिपोर्ट्स को लेकर के हम लोग पहले गए हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जहां पे हम बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स दिखा के आपको अच्छे से बताऊंगी, एक एक चीज आपको शो भी करूंगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने सब दिल्ली ले जाने के लिए पैक कर दिया हुआ है, सारे जो कलर्ड पेट स्कैन की रिपोर्ट है। मैं आपको मेरे घर पे जाके, मम्मी के घर जाके सारे रिपोर्ट्स दिखा के आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या कॉम्प्लिकेशन है और क्या अच्छी बात है। तो गुड न्यूज है एक, और उसके साथ एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन भी बताने जा रही हूँ आपको। तो गुड न्यूज ये है कि जब मैं ऑन्कोलॉजिस्ट को मिली तो उन्होंने थोड़ा डरा दिया, बिकॉज, और बात भी सही थी, उनकी गलत नहीं थी। उन्होंने बोला कि जो लिवर पे जो रियकरेंस हुआ था वो टोटली वैनिश हो चुका है, यानी कि सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं, लिवर एकदम नॉर्मल है, वहां पे कोई भी एफडीजी अपटेक नहीं है। यानी कि जो पेट स्कैन में जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर कुछ डालते हैं ना, वो उसकी अपटेक से पता चलता है कि कहाँ पे अभी बचा है और कहाँ पे नहीं है। तो वो जो अपटेक है वो 0 है, यानी कि लिवर बिल्कुल कह सकते हैं पूरी तरह से अच्छा हो चुका है उनका। यानी जो उनको सेकेंड टाइम रियकरेंस हुआ था,
वो जंग विवेक ने जीत ली है और हमारी मेहनत का रंग लाई है और भगवान के आशीर्वाद से ही इज ओके नाउ। और रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं पेट स्कैन के। और जिस चीज के लिए मैं 6 महीने से परेशान थी, 6 महीने से प्रार्थनाएं कर रही थी और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जो दुआएं कर रही थी, वो रंग लाई है और उनके रिपोर्ट्स एकदम अच्छे आए हैं। तो ये तो हुई गुड न्यूज और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भगवान ने सुन ली, बजरंग बली की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद और दुआएं, विवेक फिर से अच्छे हो गए, मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आई। तकलीफ में दिन निकाले, बहुत बहुत मर मर के जीऊं, मर मर के, मतलब मुझे नहीं रोना है, आज नहीं रोना है, मुझे अपने आंसुओं को पी जाना है, क्योंकि ये बहुत खुशी के साथ मैं बता रही हूँ। 6 महीना हमने जो दिन रात मैंने दुआएं की, दिन रात मैं ठीक से सोई नहीं, मेरे आंखों तक में थोड़ी परेशानी हो गई है। ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा, ये कांस्टेंट ऐसे थोड़ी थोड़ी फड़कती सी रहती है, ये भी, ये कम फड़कती है, बहुत ज्यादा फड़कने लग गई है। मुझे डॉक्टर को दिखाना भी है, लेकिन दिल्ली भी जाना है, मुझे बहुत काम है अभी तो मुझे और एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना है। ये अपडेट मैं आपको 27 के बाद दे रही हूँ। तो 27 को सुबह में जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने थोड़ा ये बोला कि भाई हाँ, वो उनकी रिपोर्ट अच्छी है, और लेकिन एक छोटी सी परेशानी उन्होंने बताई, जो उनका पेट स्कैन में जो उनका पेट पे कटिंग है, आपको मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया, उनके पेट पे, स्टमक पे बहुत बड़ा कट है, इतना बड़ा कट है, क्योंकि उनको स्टोमा लगाया था टॉयलेट के लिए 21 में, 2021 में। तो वो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि वो अपने आप चिपकता है, उसको तब जो है वो नहीं किया जाता, स्टिच नहीं किया जाता, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो पूरा चिपक गया था, लेकिन एक छोटू सा होल बाकी है, अभी भी एक सुई के जितना होल बाकी है, जिसमें से कभी कभी थोड़े टाइप का एक फ्लूइड भी आता है, कभी कभी कुछ ब्लड का स्पॉट भी आ जाता है, वेरी रेयर, बट एक फ्लूइड कभी कभी आता है, रोज नहीं आता। उनका बनियान कई बार जो उनका इनर वेयर है वो गंदा होता है पेट पे से। तो उनका कहना है कि पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, नहीं तो आप डर जाओगे। जब 21 में ऑपरेशन हुआ था, तब हमारे जो डॉक्टर है केयूर भट्ट सूरत वाले, उन्होंने ये बोला था कि ये जो अगर आप अभी, क्योंकि हमने पेट स्कैन की डिमांड तब भी की थी कि डॉक्टर में एक बार पेट स्कैन करा ले क्या, तो उन्होंने मैं मना कर दिया था। उन्होंने बोला था अगर आप अभी पेट स्कैन कराओगे, क्योंकि स्टोमा तभी उन्होंने रिमूव किया था, पेट का वो जो मार्क मैं आपको बता रही हूँ, तभी कटिंग किया था स्टोमा रिमूव करने के लिए, टॉयलेट बैग को रिमूव करने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने बोला था जब तक ये हील नहीं होगा मत कराना पेट स्कैन, क्योंकि पेट स्कैन जो है बहुत चीजें पहचान नहीं पाता है, वो वहां पे आपको कैंसर दिखाएगा, जबकि वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पे कटिंग है, लेकिन वो चूंकि अभी घाव है, पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, हील नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको वो कैंसर दिखाएगा, इसलिए आप पेट स्कैन मत करवाइएगा। तो हमने कभी नहीं करवाया, अब जाके करवाया। तो अब जो रिपोर्ट आई है उसमें लीवर इज क्योर्ड, सब कुछ अच्छा हो चुका है, लेकिन जहां पे उनका कट है वहां पे एक लाइट दिखा रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से चमकती हुई लाइट दिखा रही है। पेट स्कैन में यही दिखाता है, तो देखने में लग रहा है कि वो कैंसर है, जहां पे कटिंग है आज भी, जहां पे एक छोटा सा होल आज भी है। लेकिन मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना है कि ये वो तो नहीं है जो आप, वो उस चीज से मत डरिए, ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये खुला हुआ है, यहाँ से फ्लूइड जाता है कभी कभी, तो कोई इन्फेक्शन या अंदर पस फॉर्मेशन हो गई है, जिस वजह से यहाँ पे ये लाइट दिखा रही है। और एक बार आप केयूर भट्ट जी को जाके दिखा लो, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करने जैसा मैटर है। लेकिन वो बोली कि जो पॉसिबिलिटी है वो कैंसर की नहीं है, ट्यूमर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉडी में कहीं भी नहीं है, सब क्योर हो चुका है। यानी कि कीमोथेरेपी ने बहुत अच्छे से वर्क किया है, हमारी दुआओं ने, आपकी दुआओं ने, और जो मैंने विवेक का ख्याल रखा है, जो मेरी मेहनत की है, मैंने मेरी जान, मेरा दिन रात एक कर दिया उनकी केयर करने में। मैंने खाने से लेकर हर चीज, मेरे करियर को साइड पे रख दिया, मैंने वीडियोज नहीं डाले, मैंने बहुत मेहनत की विवेक के पीछे, मेरी जान लगा दी, मैं कह सकती हूँ, वो सब रंग लाई है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार आप केयूर भट्ट जी से मिल लीजिए, इसके रिगार्डिंग ये जो कट दिखाई दे रहा है इस तरह से पेट स्कैन में, कि वहां पे क्या है, ये क्या दिख रहा है। तो जब हम केयूर भट्ट जी के पास 27 तारीख की शाम को गए, तुरंत ही चली गई थी मैं, मुझसे रुका नहीं गया। तो डॉक्टर का ये कहना है केयूर भट्ट जी का कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मतलब उन्होंने ग्रीन फ्लैग दे दिया है, उन्होंने बोला रिपोर्ट्स आर बिल्कुल नॉर्मल, जो एक नॉर्मल इंसान होता है, लीवर भी ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है इससे बिल्कुल मत डरो, और ये जो फ्लूइड कभी कभी निकलता है इससे भी मत डरो। उन्होंने बोला अगर अब इसको, इसमें छोटा सा होल रह गया, अपने आप जुड़ेगा, ये जब भी जुड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फैट है विवेक को पेट पे ना, थोड़े मोटे हैं, तो उन्होंने बोला फैट जैसे जैसे, क्योंकि उन्होंने अपने फैट पे भी वर्क करना शुरू कर दिया विवेक ने, रोज की 4, जब से उनकी रिपोर्ट्स आए हैं, रोज की 4000 5000 स्टेप्स वो वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको 10,000 तक लेके जाना है, डॉक्टर ने बोला है। कमजोरी भी है अभी थोड़ी, तो उन्होंने बोला बस 4000 इनफ है फॉर नाउ।
सो ही सेड कि ये जो होल है से डरो मत, हाँ अगर आपको चाहते हो कि बिल्कुल जुड़ जाए तो फिर से कटिंग करना पड़ेगा और फिर से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने बोला कि आपने उस टाइम स्टिचेस क्यों नहीं लिए, तो ही सेड नहीं ले सकते, उस टाइम पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उस ऑपरेशन के। सो फॉर दैट रीजन आई डोंट नो, देखिए डॉक्टर नहीं हूं मैं, सर्जन नहीं हूं, तो मेरे सर्जन का कहना है कि बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, नथिंग टू वरी, विवेक इज टोटली हेल्दी नाउ। और वो ठीक हो चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं कंप्लीटली, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और केयूर भट्ट जी का तो यही कहना है। लेकिन मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे एक चीज बोली है कि जो भी केयूर भट्ट जी बोले वो आके एक बार मुझे जरूर बताना। तो वो अब आएंगी फ्राइडे के दिन आएंगी, जिस दिन मुझे निकलना है दिल्ली के लिए रात को। मेरे मम्मी के घर जा रही हूं मैं, बहुत खुश हूं। और मेरी जिंदगी में मुझे जो चाहिए था बजरंगबली ने मेरी झोली में डाल दिया। मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए कि उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए। वो बहुत डरे हुए थे, वो गोवा में भी काफी परेशान थे। अब आप गोवा के व्लॉग्स देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे पता है मैं व्लॉग्स में बहुत लेट होने वाली हूँ, मेरे व्लॉग्स बहुत लेट चलेंगे। एक चैनल पे रिसेंट डालूंगी, एक चैनल पे मैंने ये पिछले दिनों कितना स्ट्रगल किया, क्या संघर्ष किया, कैसे हम जी रहे थे, क्या हमने गोवा में किया, वो सब धीरे धीरे सब डालूंगी मैं सब। बस प्लीज देखना, आप लोग ऐसे मत सोचना कि पुराने व्लॉग से किसी की जिंदगी की परेशानी को समझना कि वो औरत अपने पति की सेवा में थी, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग्स बनाए, मेरी थोड़ी इनकम हो जाएगी, मैं अपने पति के लिए कुछ और कर पाऊंगी। मेरे व्लॉग्स देखना, आप भले पुराने हैं पर 2 हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, देखिएगा प्लीज। मैं एक चैनल पे डालूंगी अब मेरे सारे जो भी मेरे 1 महीने भी पुराने व्लॉग हैं, पर प्लीज देखिएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे एडिट करके नहीं डाल सकी। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम। अब मैं दिल्ली जा रही हूँ 30 तारीख को, और 30 को मैं सुबह डॉक्टर को मिलने जाऊंगी, और उसका अपडेट मैं अगर दे सकी तो उसी दिन दे दूंगी आके मैं ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके, या नहीं टाइम मिला तो फिर मैं मेरठ पहुंच के दूंगी मेरे मायके वाले घर से। और मेरे मम्मी पापा सब बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा को बता दिया मैंने, इनकी मम्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, विवेक की मम्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया है मैंने कि ही इज कम्प्लीटली ऑल राइट नाउ। बस एक वो मुझे जो वैसे तो केयूर भट्ट जी ने कह दिया है कि वो कुछ नहीं है, वो जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, वो एक लाइट दिख रही है, वहां पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कटिंग है ये इस वजह से दिख रहा है, और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। विवेक इज कम्प्लीटली हेल्दी नाउ, ही इज ओके नाउ। अब आपको वो जो जैसे पहले कैसे 21 के बाद 3-3 महीने पे चेकअप्स होते थे, अब ऐसे 3 महीने बाद हमको केयूर भट्ट जी ने बुलाया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि एक बार आप मुझे मिल के जाना दिल्ली। तो मैं जिस दिन दिल्ली निकल रही हूँ उसी दिन वो बैठेंगी। वो वीक के 2 ही दिन बैठती हैं, आती हैं नवसारी। एक तो आती है वो निराली हॉस्पिटल में है ना वो ऑन्कोलॉजिस्ट मेरी, तो एक आती है वो ट्यूसडे और एक आती है फ्राइडे। तो उस दिन फ्राइडे है 30 को, तो मैं 30 को जाऊंगी, उनको मिलूंगी, उनको मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी। रिपोर्ट तो देख चुकी वो, सॉरी, उनको बताऊंगी केयूर भट्ट जी ने क्या बताया। केयूर भट्ट जी ने मुझे ड्रॉ करके भी समझाया है कि उनको दिखा दीजिएगा, उनको पता चल जाएगा। तो देखते हैं अब ऑन्कोलॉजिस्ट क्या कहती हैं। लेकिन अभी तक का अपडेट है कि विवेक बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और ही इज नाउ कैंसर फ्री कंप्लीटली। ये एक चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में, और ये चमत्कार मेरे बजरंगबली ने किया है, क्योंकि सेकंड टाइम कैंसर होना, रिकरेंस होना इज वेरी डेंजरस। और मैं आपको बताऊंगी ये चमत्कार कैसे हुआ, आगे बताऊंगी। यहीं तक ये वीडियो, बिकॉज मुझे अभी बहुत काम है, दिल्ली जाने की बहुत सारी तैयारियां हैं, पैकिंग कुछ नहीं हुई है, दिमाग परेशान था, दिमाग कूल हुआ है, तो अब मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। तो अब मैं आपको मिलूंगी 30 तारीख को जाते हुए। और हाँ, सब मंदिर भी जाना है, मुझे कुछ बोला था मैंने मेरी प्रिशा ने। तो लव यू, बस ये अपडेट देना था ताकि आप तक ये अपडेट पहुंच सके कि भगवान ने आपकी हमारी सुन ली। आप सबकी दुआएं, सबके कमेंट सेक्शन में भर के दुआएं मैंने पढ़ी हैं। लव यू गाइज, यू गाइज आर माई लाइफ नाउ। मेरी लाइफ लाइन है मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हमेशा इसके साथ लॉयल रहूंगी। मुझे कमाई हो ना हो, वीडियोस डालती रहूंगी, रेगुलर डालूंगी। बस मेरे जीवन में एक तूफान आया था, और इस तूफान में कोई भी औरत ऐसे ही हो जाएगी। मैंने तो फिर भी बहुत हिम्मत रखी है। मुझे मेरे पहचान वाले रिश्तेदार सब बोलते हैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाई तू, लेकिन ये हिम्मत शायद मुझ में मेरे बजरंगबली, मेरे गणपति बप्पा और आप लोगों में से आई। लव यू गाइस। चलिए मैं अब आपको जब ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लूंगी एक लास्ट अपडेट वो भी दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।